बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो ये है अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो नंबर दिए गए हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखिए। असेंडिंग ऑर्डर कौन से होते हैं? जो छोटे अल्फाज से बड़े अल्फाज की तरफ जाते हैं। जिस तरह फर्ज करें 1 2 3 4, ये छोटे से बड़े की तरह तरतीब जा रहे हैं, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है 4 3 2 1, जो बड़े से हमेशा छोटे की तरफ जाता है। तो चलें अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले ये रकम दी गई है, इस रकम के अंदर नीचे अब देखें कि इनके जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम नहीं है। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तब तक हमें इनकी वैल्यू मालूम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एलसीएम लेकर इनका डिनोमिनेटर जो है वो उसको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो एलसीएम लेते हैं 4, उसके अलावा 5, उसके अलावा 8 और उसके अलावा 4। इन तमाम का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। सबसे पहले हमेशा छोटी रकम से शुरू करना है। 2 पर 2 2 4, आगे 5 पर नहीं जाता, 5 इसी तरह 4 और फिर 2 2 फिर ये 2 पर जाता है। तो करेंगे 1 उसके बाद 5 का 5 इसी तरह, उसके बाद इधर 2 आ गया और इधर 1 आ गया। ये फिर 2 पर जाएगा 1 5 फिर 1 और 1। अब फिर 5 पर जाएगा 1 1 1 और 1। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इन सब को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 4 4 2 8 और 8 5 40। तो ये हमारे पास एलसीएम क्या आया इसका, 40। अब जो हमने पीछे तरतीब क्वेश्चन के अंदर पढ़ी है, ये 1 है और ये नीचे हमारे 4 है। अब इसको, ये जो 4 है इसको हमने कितना बनाना है, 40। 40 बनाने के लिए किसी ऐसे हिस्से से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ, जो यहाँ पर 40 बन जाए तो वो है 10। 10 4 बार 40 और 10 भी ऊपर, इसका भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास जो दूसरी रकम है वो क्या है, 3/5। अब 5 को हम किससे करेंगे मल्टीप्लाई के 40 बन जाए, 5 को 8 पे करें, 8 5 बार 40 और ऊपर भी 8 पे कर दें। और फिर तीसरी हमारे पास रकम है 7/8। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 बने 8 को 5 से करेंगे, 8 5 बार 40 है, ऊपर भी 5 से। और इसी तरह हमारे पास आगे आ गया 5/4। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 बनेगा, 4 को 10 से कर दिया, ऊपर भी 10 से। हमेशा हमने नीचे वाली रकमों को एलसीएम के बराबर बनाने के लिए किसी भी हिस्से से मल्टीप्लाई करना होता है, और जिस हिस्से से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको कर ले सिंपलीफाई, 10 एक बार 10 और 10 4 बार 40, और उसके बाद इधर क्या आ गया, 3 8 बार 24 और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 8 5 बार 40, ऊपर क्या आ गया 7 5 बार 35 और नीचे हमारे पास क्या आ गया 40। ऊपर हमारे पास क्या आ गया 10 5 बार 50 और नीचे हमारे पास क्या आ गया 40। अब देख लें जरा आसान तरतीब के साथ, ये 10 है, ये 24 है, ये 35 है, ये 50 है, ये हमें छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। बड़ा आसान सा काम है। अब 10/40 ये किससे आया, 1/4 से, तो हमने लिख दिया 1/4। और उसके बाद हमारे पास 24/40 है, ये हमारे पास आया है 3/5 से। और उसके बाद 35/40 ये हमारे पास आया 7/8 से। और उसके बाद 4/40 है, ये हमारे पास आया 5/4 से। अब ये देखें, ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। तो हम अलामत क्या लगाएंगे इसकी, ये 1/4 छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं, इसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, जुज़ाफ़े अकल लेते हैं। तो वो क्या है, 7 है, उसके बाद 14 है,
उसके बाद 7 है और उसके बाद फिर क्या है 14 है। तो ये सबसे पहले 2 पर जाएगा 7 आ जाएगा, इधर भी 7 आ जाएगा, इधर 7 आ जाएगा, 7 2 बार 14, इधर 7 आ जाएगा। अब ये 7 पर जाएगा 1 1 1 1 आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई 7 7 2 बार 14, उसका एलसीएम क्या है हमारे पास 14। अब इनके जो डिनोमिनेटर है उनके साथ 14 बनाना है। ये पहली थी 6/7 मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि 14 बनेगा 2 से, जो नीचे करना है वही ऊपर कर देना है। उसके बाद दूसरी रकम हमारे पास क्या थी 3/14। अब 14 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 14 बने 1 से। और उसके बाद तीसरी हमारी रकम है -9/7। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, तो 14 बन जाता है। और तीसरी हमारे पास रकम क्या है -3/14। अब 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, वो 1 से, और ऊपर भी 1 से। ठीक है। अब देखें 6 2 बार 12 और नीचे 7 2 बार 14। उससे आगे क्या है 3 1 बार 3 और 14 1 बार 14। उसके बाद आएगा 9 2 बार 18 और नीचे क्या 7 2 बार 14। और उससे आगे क्या आ गया -3 1 बार 3 और नीचे हमारे पास क्या आ गया 14। अब देखें असेंडिंग ऑर्डर हमेशा वो होता है जो सबसे छोटा हो। और आपको पता है माइनस की रकम जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है। -18 है, ये हमने पीछे भी आपको मैंने बताया था। ये देखें यहाँ पर -3 है और यहाँ पर -18 है, तो 0 से ये वैल्यू ज्यादा दूर है, तो ये ज्यादा छोटी है। ठीक है। अब देखें जब हमने इसको जो ना अरेंज करना है, तो सबसे जो छोटी रकम हमारे पास -18 है, उससे बड़ी -3 है, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी जो है ना वो 12 है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास रकम कौन सी है ये, और इसके अकॉर्डिंग ये है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे -9/7 छोटा है किससे, दूसरी रकम हमारे पास ये है 3/14 और ये छोटा किससे है, तीसरी रकम हमारे पास क्या है 3/14 और ये छोटा, ये किससे छोटा है 6/7 के। और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर अब 3 है हमारे पास। इसका सबसे पहले हम क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे। हमारे पास रकम क्या है 12, उसके बाद 4, उसके बाद 3 और उसके बाद 18 8। तो अब हम इनका क्या लेंगे एलसीएम। 2 पर जाएगा तो 6 बार, आगे 2 बार 4, आगे 3 का 3 और 2 4 बार। फिर 2 पर गया तो 3 बार, 2 1 बार और उसके बाद 2 2 बार। फिर 2 पर गया 3 1 3 1, उसके बाद 3 पर गया 1 1 1 और 1। तो 2 बार 4 4 2 बार 8 8 3 बार 24। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 24। अब वही तरतीब है कि इस रकम के नीचे हमने -7/12 को 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ऊपर भी 2 से। दूसरी रकम हमारे पास क्या है 5/4। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, 4 को 6 से, 4 6 में 24, ऊपर भी 6 से। उसके बाद तीसरी रकम हमारे पास क्या है, यहाँ पर माइनस है, तीसरी रकम हमारे पास क्या है वो है -2/3। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आए, 3 को 8 से, ऊपर भी 8 से। और उसके बाद हमारे पास रकम है 5/8। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 आए, 8 को 3 से, ऊपर भी 3 से। अब देखें इधर क्या आएगा -14/24। आगे हमारे पास क्या आएगा 5 6 बार 30, -30/24। उससे आगे हमारे पास क्या आएगा 2 8 बार 16, -16/24। उससे आगे 5 3 बार 15, 15/24। अब देखें इसमें माइनस की ये वाली रकम है, ये सबसे जो ना माइनस की रकम छोटी है। इसके अकॉर्डिंग ये है और इसके अकॉर्डिंग ये है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 5/4 सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है -16।
तो ये हमारे पास बनती है -2/3, उससे छोटा ये हमारे पास बनता है सॉरी ये बड़े होने की रकम है, ये छोटे। उसके बाद हमारे पास ये वाली रकम जो है ना, ये इससे बड़ी बनती है। अब 14, तो ये क्या आएगा -7/12, और इससे भी बड़ी रकम कौन सी है, ये बनती है। और ये किसके है, ये 5/8 की, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये आ गया। अब आप इसका भी क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम में 8 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, और उसके बाद 8 है। सबसे पहले छोटी रकम पर करेंगे 2 पर, तो 4 बार 8 आ गया, तो 2 बार 4 आ गया, ये 5 इसी तरह, तो 4 बार 8 आ गया। फिर 2 पर किया तो 2 बार, तो 1 बार, ये 5 आ गया, तो 2 बार। फिर 2 पर किया तो 2 1 बार, तो 1 बार, ये 5 उसी तरह, और 2 1 बार। उसके बाद अब 5 पर किया 1 1 1 और 1, तो 2 बार 4 4 2 बार 8, और 8 5 बार 40। हमारे पास रकम क्या आ गई है, 40। अब डिनोमिनेटर तमाम जो है ना वो हमने 40 के अकॉर्डिंग करने हैं। ये सबसे पहली रकम है हमारे पास 7/8, मल्टीप्लाई 8 को किससे करेंगे, 40 बने, 8 को 5 से करेंगे। 5 जिससे नीचे मल्टीप्लाई करना है उससे ऊपर भी। उससे दूसरी रकम हमारे पास क्या है, -5/4। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 40 बने 10 से, ऊपर भी 10 से। उसके बाद तीसरी रकम हमारे पास है -7/5। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 बने 5 को 8 से, ऊपर भी 8 से। अब उससे आगे हमारे पास 13 है, 13/8। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 बने 8 को 5 से, और ऊपर भी 5 से। अब देखें 7 5 बार 35, और नीचे 8 5 बार 40। उससे आगे -10 5 बार 50, और नीचे हमारे पास क्या बना, 40। उससे आगे -7 8 बार 56, और नीचे 40। उससे आगे हमारे पास 13 5 बार 65, और नीचे 40। अब देखें सबसे छोटी जो रकम हमारे पास बन रही है वो ये वाली बन रही है। इसके ये यहाँ से यहाँ ये, और इसके अकॉर्डिंग ये है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे -7/5 छोटा है, उससे इससे बड़ी हमारे पास रकम कौन सी आ रही है, ये -50 वाली, ये इससे आया। और ये फिर -5/4 इससे छोटा है, ये छोटा है इससे, और ये छोटा है, ये किससे छोटा है। आगे हमारे पास रकम आती है ये 7/8, और फिर उससे आगे हमारे पास रकम f पर क्या आती है, 13/8, और यही हमारा आंसर है। हमने इसको अरेंज कर दिया।